हेलो नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम की हमारे प्रैक्टिस सेटों की सीरीज, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10 है। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर 9 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। जीके के प्रैक्टिस सेट हैं ये, जो एनटीपीसी में जो जीके का पोर्शन आता है उसके ये 25 क्वेश्चन हैं। आप सभी को ये 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे और विद इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जिससे कि आपको ये 25 गुना 25 50 क्वेश्चनों के एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन लगे हुए हैं। आपको सब अपने क्वेश्चनों को क्लिक करना है एक नोटबुक पर लेकर कि कौन सा पहला सही कौन सा गलत, ये इस तरीके से, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और ये एनटीपीसी ग्रुप टी और वगैरह एग्ज़ामों से रिलेटेड हैं, जो रेलवे में आते हैं, जिस तरीके की जीके पूछी जाती है। चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को इससे सहायता मिल सके। और शुरुआत करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम अपनी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता है किससे संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? ताम्रयुगीन से सभ्यता से, या लौह युगीन सभ्यता से, अक्ष युगीन सभ्यता से, या काशी युगीन सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो हमें क्या मिले हैं, काशी के जो मिले हैं प्रतिभान, ये हमारे काशी युगीन सभ्यता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना वाले क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हर्मिका। क्या कहा जाता है? हर्मिका। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों का हम एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से डीपली याद हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, यह आप सभी को पता तो होगा, क्योंकि खानवा और जो बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे वो उससे रिलेटेड है। खानवा कौन से युद्ध है? ये 1527 में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1527 में। डेट हमने बता दी है, ये सॉरी सन हमने बता दी है। आपको बताना है कौन कौन है ये। बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मुस्लिम लीग ने 1993 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा दिया था 1993 में? कौन सा नारा दिया था? ये हमारा कौन सा दिया था? बटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग के 1993 के कराची अधिवेशन में नारा दिया था बांटो और छोड़ो। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। रेलवे इस तरीके के ये एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछता है, ऊट पटांग क्वेश्चन होते हैं, बड़े डीपली होते हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे कहाँ से ढूंढ के क्वेश्चनों को लेकर आता है रेलवे। देखते हैं, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कब? 1931 में कौन थे? 1931 में कौन थे?
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1931 में? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन है? कौन थे? वल्लभ भाई कौन थे? पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1931 में। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? कब काय में किया गया है? भाग 9 में किया गया है। काय में? भाग 9 में, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये सभी को ही पता होगा कौन थी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कौन होगी? एम फातिमा बीबी। ओके, एम फातिमा बीबी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? बताइए, आप सभी को पता होगा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा में से एक नहीं है? कौन सी नहीं है? बोडो है, डोंगरी, नेपाली या गढ़वाली? कौन सी भाषा नहीं है? कौन से का? 9 नंबर कौन से का नहीं है? देखो, बोडो भी है, ये डोंगरी भी है, नेपाली भी है, पर गढ़वाली नहीं है। ये पहाड़ी है, नहीं है, ये भाषा नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन का डी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? कितने में है? ऑप्शन नंबर बी 6 में। कितने में? 6 में है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य सीमा चीन, नेपाल, भूटान को जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है जी? जो भूटान को भी जोड़ता है, चीन को भी जोड़ता है, नेपाल को भी जोड़ता है, कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, यह है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जोड़ता है। ओके, हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देख रखा है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखो, बेरिंग, जल, डमरू मध्य नहीं है। ये कौन सा है? पाक। कौन सा? पाक वाला। कौन सा है ये? श्रीलंका वाला। राम सेतु वहीं पर है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अन्नामुडी पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? किस में अन्नामुडी? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है केरल में। किस में है? केरल में। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पूर्वी तट हैं। पूर्वी तट कौन से हैं? भारत का पूर्वी तट एक है। कौन सा है? भारत का पूर्वी तट एक है। ऑप्शन नंबर 14 का आंसर कौन सा है? ये कौन सा है? निम्न अवसादी तट। कौन सा है? निम्न अवसादी तट है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए किसको जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से? किसको जाना जाता है? किसको? गोदावरी को। किसको जाना जाता है? गोदावरी को। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और दक्षिणी बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? बताइए। ऑप्शन नंबर
16 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? गैर कॉर्पोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान कराना क्या है? गैर कॉर्पोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए या 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल पर तैयार की गई थी, बताइए किस मॉडल पर की गई थी, बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पीसी नॉन लोबिस मॉडल पर। यह हेराल्ड डोमर जोन थी है, ये पहली है, ठीक है। कौन सी है? सी, ऑप्शन नंबर सी 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीम का पूर्ण नाम क्या है? भारत, बताइए कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कहाँ का? तमिलनाडु का। बताइए कौन सा तमिलनाडु का कौन सा है लोकप्रिय गीत कौन सा है, बताइए। ये है हमारा कारगम। कौन सा है? कारगम। कथकली केरल का है, ये अक्षज्ञान ये कर्नाटक का है, ठीक है। कुड़ी ये तुम्हारा, ठीक है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब बनाया जाता है? ये कब बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। कब बनाया जाता है? 29 अप्रैल को बनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस बनाया जाता है, ठीक है, बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? कितने की दी जाती है? 7.5 लाख रुपए की, 7.5 लाख रुपए की, ओके। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका, सांची या आनंद भवन? कौन सा है? 22 नंबर क्वेश्चन का है आनंद भवन, ये नहीं है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का है, ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्यालय कहाँ पर है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? ये गई थी 1936 में, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे प्रैक्टिस सेट के आंसर की है, जो भी आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं अपने इनको। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं अब, जो एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन देखते हैं सभी क्वेश्चनों का। पहले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की पहली बार कांस्य धातु प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन के मिश्रण से सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्र की खोज जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं, और यह सभ्यता हिंदू, सिंधु और उसकी सहायक
सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। ठीक है, ये कौन सी? कांस्ययुगीन। और ये याद जगना, ये तांबे और टीन के मिश्रण को कहा गया है। ठीक है, जो बनाई गई है। स्तूप के अंडाकार के रूप में छज्जे जैसी संरचना हर्मिका कहा जाता है। इस केंद्र को अर्धगोलाकार ईंटों का बना ढांचा होता है, जिसमें उसे स्तूप के प्रमुख भवन के अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप में शिखरों पर स्मारक दिए गए और ऊंचे समान प्रतीक रूप में छत है। अंडाकार स्तूप गोलाकार भाग अर्धगोलाकार है। इष्टि छज्जे को सराहा देने वाला बनाई गई है, सहारा देने वाले। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध मुगल शासक अकबर, मुगल शासक बाबर और राजपूत राणा सांगा के बीच 1527 में लड़ा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया तथा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता। ठीक है, ये जरूर याद रखना किसने दिया था। ठीक है, और ये 23 मार्च 1943 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस बनाया जाता है, 23 मार्च को। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का 46वां संविधान संशोधन, कांग्रेस का 46वां संविधान संशोधन 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इस अधिवेशन को मौलिक अधिकार की मांग की गई। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत संविधान के 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कौन से भाग में? 9वें। ठीक है, पंचायती राज का। ये पंचायती राज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। केंद्रीकरण किया जाता है और प्रशासनिक शक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों के प्रकार, और ये ग्रामीण शहरी क्षेत्र स्थानीय निवासियों के शासन नियंत्रित करता है। ये और याद रखना, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये जरूर आता है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी, जो 1989 पर पद पर नियुक्त हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर का प्रदान उपलब्ध कराने के उल्लेख किया गया। और अद्वितीय है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य भाग 4 में और 51A से लेकर संविधान में जोड़ा गया है, और संविधान में पूर्व संविधान में लिया गया है। ओके, ये जरूर रखना, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग 4A में है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
गढ़वाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। बोडो, डोंगरी और नेपाली भाषा शामिल है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां नंबर क्वेश्चन देखता है विधान परिषद राज्य विधानमंडल उच्च सदन है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद, ये जरूर रखना, परिषद, विधान परिषद 169 तथा विधि द्वारा राज्य विधान परिषद में सर्जन उत्सव उत्पादन के लिए उपबंध है। यह ये 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं ये? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है कर्नाटक और चौथा महाराष्ट्र और पांचवा तेलंगाना और छठा उत्तर प्रदेश। 6 राज्यों में ये विधान परिषद स्थित है। ठीक है, दिल्ली नहीं है इसमें। ओके, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्य में से एक है। यह उत्तर और उत्तर पूर्व के चीन और दक्षिण पूर्व के भूटान और पश्चिम के नेपाल देश से घिरा हुआ है, जिसमें दक्षिण में पश्चिम बंगाल और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्या है सिक्किम की राजधानी? क्या है जी? गंगटोक। ठीक है, ये याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम सेतु भारत के रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह सेतु 48 किलोमीटर लंबा है तथा मन्नार की खाड़ी को पाकिस्तान जल डमरू मध्य से अलग करता है। ठीक है, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अन्नामुडी पर्वत भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में इडुक्की जिले में अवस्थित है और अन्नामुडी का शब्द हाथी का सिर होता है। अन्नामुडी प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत होने के साथ साथ केरल की सबसे बड़ा पर्वत है। ऊंचाई 8,842 फीट है और 2695 मीटर ऊंचाई है और दक्षिण भारत की एवरेस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की एवरेस्ट कहा जाता है और इसको जो इसका शाब्दिक नाम है वो क्या है? हाथी का सिर। ठीक है, और दक्षिण प्रायद्वीप की ये सबसे ऊंची चोटी है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी तट का विस्तार उत्तर भारत के सुवर्ण रेखा नदी से होकर कन्याकुमारी भारत का पूर्वी तट अवसादी तट के निरपेक्ष अधिकता क्योंकि गोदावरी दक्षिणी कावेरी महानदी जैसी बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और सागर से मिलने वाली यह अवसादी और निरीक्षण करती हैं और डेल्टा का निर्माण कराती हैं। अवसादी निरीक्षण के निम्न ढालों के कारण पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना अधिक चौड़ा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की उत्पत्ति पश्चिम के घाट से त्रियंबक पहाड़ी से हुई है। ये पहाड़ी महाराष्ट्र नासिक जिले में गोदावरी नदी की दक्षिणी
इतनी भारत की प्रमुख नदी है। यह प्रायद्वीप नदियों की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सक्षम उद्योगों को 10 लाख ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना की औद्योगिक विकास पर बल दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जो कृषि के विकास को केंद्रित करती है। ठीक है। इसमें सन भी आती है और इसमें ये दोनों ही पूछता है। अठारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीम पूर्ण नाम इसका क्या है? भारत इंटरफेस फॉर द मनी, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, भारत सरकार उपक्रम, भारत राष्ट्रीय भुगतान क्रम, NPCI द्वारा किया गया है। इसका शुभारंभ 30 दिसंबर 2016 में किया गया है। 2016 में। कारकम तमिलनाडु में है और यक्षगान कर्नाटक हैं, और ये कुडियाट्टम कथकली ये केरल में है। ये शास्त्रीय नृत्य हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रति वर्ष 29 अप्रैल को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच, IIT नृत्य, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को 7.5 लाख नगद राशि दी जाती है, जिसमें हमारे ये याद रखना है। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो दिया जाता है वो 25 लाख दिए जाते हैं। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो अर्जुन अवार्ड को 15 लाख, द्रोणाचार्य को 10 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार को ये 10 लाख और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट को ये 15 लाख रुपए क्या दिए जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनंद भवन प्रयागराज में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में नहीं है। ठीक है। डोरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। टूर्नामेंट नाम इसके संस्थापक मोंटिगोमर डोरंड के नाम पर रखा गया है। 1884 से 1894 में भारत के विदेश सचिव रहे। एशिया की सबसे पुरानी टूर्नामेंट अगले 5 साल में 2025 कोलकाता में आयोजित की गई थी। ठीक है। ये भी याद रखना, 2025 में याद की गई थी। 24 नंबर देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य नागरिक उपकरणों के कारखाने बेंगलोर में है, पहला बेंगलोर में। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो एयर की स्थापना 1936 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके 1936 में आकाशवाणी कर दिया गया था। क्या कर दिया था? आकाशवाणी कर दिया गया था।
ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसे सभी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपको ये, आपके दोस्तों को, सभी को ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज हो जाती है, जिसमें आपको ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू।